हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस मैजिक ब्लॉग 06 पर। यहाँ पर मैं आपके सामने ये आलिया कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो लेकर आई हूँ। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कपड़ा 4 फोल्ड में ले लिया है और जिसे मैंने 15 इंच लंबाई और 12 इंच चौड़ाई में काट लिया है। कपड़ा 4 फोल्ड करने के बाद ही 15 इंच और 12 इंच की लंबाई और चौड़ाई में है। 4 फोल्ड में कपड़े का बंद हिस्सा मेरी ओर है, तो उस हिस्से से मैं शोल्डर की मार्किंग 6.5 करूंगी। 6.5 पर मैं शोल्डर के लिए मार्क करूंगी। उसके बाद शोल्डर से नीचे की ओर आर्म होल की मार्किंग करूंगी जो 7 इंचेस पर होगी। इसको हम सीधी लाइन से मिला लेंगे। आप स्केल या इंच टेप दोनों में से किसी की भी सहायता से सीधी लाइन ले सकते हैं। उसके बाद हम सीने का नाप लेंगे। सीने का नाप लेने के लिए आपके सीने का जो कुछ भी नाप है उसका चौथा हिस्सा लेकर उस पर मार्क कीजिए। यहाँ पर मेरा सीना 36 इंच है, उसका चौथा हिस्सा 9 इंच पर मैंने मार्किंग की है। सेम कमर की मार्किंग भी हम कर लेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने ऐड किया है। आप 2 या 1.5 इंच जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन रखना चाहें रख सकते हैं। इन सभी मार्किंग को सीधी लाइन से हम मिला लेंगे। इसके बाद आर्म होल की गोलाई के लिए 1 इंच का मार्क हम आर्म होल पर करेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने 1 इंच आर्म होल के लिए मार्किंग की है। अब आर्म होल की जो हमने लंबाई ली थी 7 इंच, उसका आधा 3.5 पर हम निशान लगाएंगे। देखिए, क्रीप का कपड़ा है तो फिसलता बहुत है, इसीलिए मुझे इसे बार बार एडजस्ट करना पड़ रहा है। लेकिन आप अगर इस तरह के चिकने कपड़े पर कटिंग कर रहे हैं तो उसे पिन अप करके कटिंग कीजिए, जिससे आपको तकलीफ नहीं होगी। 3.5 इंच पर मार्किंग करने के बाद हम उसे हल्की गोलाई देते हुए मिला लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट आर्म होल की मार्किंग के लिए आधा इंच अंदर की ओर लेकर उसे भी आर्म होल की गोलाई देते हुए सीने के भाग से मिला लेंगे। इसके बाद हम गले की लंबाई और चौड़ाई का नाप लेंगे। गले की लंबाई और चौड़ाई बैक गले के लिए मैंने 3 इंच ही ली है। इसे हल्की सी गोलाई देते हुए मिला दीजिए। इसके बाद फ्रंट गले की मार्किंग के लिए तिरछाई में 7 इंच पर टेप रखकर निशान लगा लीजिए और हल्का सा गोलाई देते हुए वी नेक बना लीजिए। क्योंकि यह आलिया कट कुर्ती है, इसलिए इसमें वी नेक बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। इसके बाद फ्रंट साइड पर हम 4 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क करेंगे, क्योंकि आलिया कट कुर्ती में आगे से थोड़ा सा ऊंचाई लेते हुए चोली का पार्ट होता है। कुर्ती के सही शेप के लिए हम कमर की साइड से 1 इंच ऊपर लेकर हल्की गोलाई देते हुए कटिंग करेंगे, ताकि साइड से कुर्ती लटके नहीं। इससे कुर्ती का बहुत अच्छा शेप आता है। पहले भी मैंने आपके साथ कुछ शॉर्ट्स के जरिए मेरी बनाई हुई कुर्तियों के वीडियो शेयर किए हैं। हालांकि उनके कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप देखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए उस तरह की कुर्तीज फिर से बनाकर कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो डाल दूंगी। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। जिस तरह से हमारी बैक की मार्किंग की हुई है उस तरह से हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे।
मुझे यहाँ पर कटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि कपड़ा बहुत चिकना है, इसलिए बार बार हाथ से फिसल रहा है। मुझे इसे बार बार सेट करना पड़ रहा है। यहाँ पर मैं शोल्डर स्लोप देना भूल गई थी। 0.5 इंच का शोल्डर स्लोप देकर हम इसे तिरछी लाइन के साथ गले की मार्किंग से मिला लेंगे। उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अगर आपका भी कपड़ा स्लिपरी हो यानी कि बार बार फिसल रहा हो तो आप पिनअप करके कटिंग कीजिए। पिनअप करके कटिंग करने से आपका कपड़ा फिसलेगा नहीं और कटिंग सही तरीके से होगी। देखिए इस तरह से मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। यह कमर से हल्की सी गोलाई देते हुए भी मैंने कटिंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट को बाहर निकाल लेंगे, यानी कि हम ये 4 फोल्ड में से बीच का कपड़ा निकाल लेंगे। वो हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। और फ्रंट पार्ट को हम फिर से एक के ऊपर एक अच्छी तरह से रख देंगे और बाकी के निशान पर कटिंग कर देंगे। देखिए कॉर्नर मिलाकर अच्छी तरह से कपड़े को रखिएगा जिससे आपकी कटिंग में गलती ना हो। अब हम सबसे पहले गले को हल्की गोलाई देते हुए वी शेप में कट कर लेंगे। इसके बाद हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। आर्म होल की कटिंग, फ्रंट आर्म होल के लिए हम आगे से आधा इंच थोड़ा ज्यादा कट करते हैं, जिसके कारण हमारे कुर्ती की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और फिर अब ये 4 इंच पर जो हमने फ्रंट साइड पे मार्क किया था वहां पर हम तिरछाई में कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रंट पार्ट हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। देखिए अब इन दोनों पार्ट्स को साड़ी के पल्लू पर रखकर मैं उन्हें अच्छी तरह से पिन अप कर लूंगी। देखिए इस तरह से मैंने साड़ी के ऊपर रखकर मुझे जिस तरह की डिजाइन चाहिए वो डिजाइन मैंने ले ली है और इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक पार्ट को साड़ी के पल्ले पर सेट कर दिया है और अब मैं इन्हें पिन अप कर रही हूँ। इससे कटिंग करने में आसानी होगी। इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स को अच्छी तरह से पिन अप कर लिया है। ये देखिए देखिए पिन अप करते वक्त ध्यान रखिए कि साड़ी के कपड़े में भी कहीं पर भी सल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी कुर्ती सल वाली बनेगी, बिगड़ सकती है। इसीलिए उसे अच्छी तरह से प्लेन करके पिन अप कीजिएगा। पिन अप करने के बाद हम कपड़े को कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को कट कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट है। मैंने गले की कटिंग यहाँ पर नहीं की है, ये स्टिचिंग करने के बाद हो जाएगी।
मैं गले में कोई एक्स्ट्रा अलग से पाइपिंग नहीं लगाने वाली हूँ, इसीलिए साड़ी के कपड़े के साथ ही गले को स्टिच करूँगी, इसलिए मैंने उसकी कटिंग नहीं की है। तो ये हम फ्रंट पार्ट साइड में करते हैं और अब हम नीचे के घेर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा का कपड़ा था उसको मैंने पहले ही कट कर दिया था और मुझे घेर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए था। मुझे 33 इंच की मैंने लंबाई ली है, 32 या 33 इंच की। इसके लिए 4 इंचेस एक्स्ट्रा करके मैंने कटिंग की है। ये फ्रंट और बैक पार्ट टोटल मैंने 36 की लंबाई ली है, 4 इंच इसमें से कम हो जाएगा क्योंकि 4 इंच जो है वो आगे की साइड हमारा ज्यादा है, तो उसके लिए मैंने 36 इंच कट किया है। यानी 14 इंच की हमारी जो चोली का पार्ट है और 31 या 32 इंच का हमारा लंबाई आएगी घेरे की। वो सब मिला के हमारी फुल कुर्ती की लंबाई हो जाएगी। तो इस तरह से 4 इंच पे मैंने मार्किंग की है। खुले भाग की तरफ से 4 इंच पे नीचे की तरफ मार्क करेंगे क्योंकि बंद भाग वाले हिस्से में हमें 4 इंच ज्यादा चाहिए जो हमारे सेंटर पे चोली पे ऐड होगा। इस तरह से लाइन खींच लीजिए और कटिंग कर दीजिए। ये साड़ी का कपड़ा है, थोड़ा लचीला है, तो मुझे कटिंग करने में और निशान लगाने में काफी तकलीफ आ रही है। देखिए, आप लोगों को अगर घेर ज्यादा चाहिए तो आप फुल साड़ी से घेर ले सकते हैं। इसी साड़ी में से मैं पहले अपने लिए कुर्ती बना चुकी थी, इसलिए मेरे पास कपड़ा ज्यादा नहीं था तो मेरा घेर कम आया है। लेकिन अगर आप साड़ी से बना रहे हैं तो आप अच्छा खासा घेर ले सकते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। बैक पार्ट के लिए मैं 4 इंच कपड़ा दोनों तरफ से कट कर लूंगी क्योंकि बैक पार्ट में कुछ ऊंचा या नीचा हमें नहीं चाहिए, हमें एक जैसा चाहिए। फिर हमें इसमें घेरे के लिए छोटी छोटी चुन्नटें लेनी होगी जो हमारे चोली के पार्ट से बराबर मिलती हो। इस तरह से हमें चुन्नटें लेके उसे एक साथ ज्वाइन करना होगा। ये 4-4 इंच पर मैंने निशान लगा दिए हैं। अब मैं इसे कट कर लूंगी। देखिए, इस तरह से मैंने बैक घेरे की भी कटिंग कर ली है। ये फ्रंट और बैक का घेरा हो गया है मेरा, और फ्रंट का घेरा बीच की तरफ से थोड़ा सा ज्यादा है। देखिए, इस तरह से। अब आस्तीन की कटिंग करना मैं आपको बता रही हूँ इस कपड़े पर। एक्चुअली आस्तीन मैं पहले ही कट कर चुकी हूँ, उसका वीडियो बनाना मैं भूल गई थी, इसलिए मैं इस कपड़े पर सिर्फ आपको कैसे कटिंग करना है वो सिखा रही हूँ। मार्किंग कैसे करना है ये देख लीजिए। तो खुले भाग की तरफ से 3 इंच पर मार्किंग कर लीजिएगा और एक तिरछी लाइन खींच दीजिएगा। फिर इस लाइन का सेंटर निकालने के बाद एस शेप में हम आस्तीन बनाते हैं। शोल्डर की तरफ से उठाव देकर बाहर की तरफ और फिर अंदर की तरफ गोलाई देते हुए हम एस शेप बनाते हैं। आप चाहें तो आस्तीन का वीडियो में सेपरेटली एक स्पेशल आस्तीन का वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगी, जिससे आपको कटिंग करने में आसानी रहे। इसके बाद हम आस्तीन की गोलाई ले लेंगे और उसका मार्किंग कर लेंगे और फिर उन्हें दोनों निशानों को मिला लेंगे। खुले भाग की तरफ से आस्तीन की गोलाई के निशान को मिला लेंगे। फ्रंट के लिए हमें थोड़ा सा आधा इंच ज्यादा कटिंग करना है एक भाग में। आस्तीन का वीडियो मैं सेपरेटली डाल दूंगी ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए, ये मेरी आस्तीन है, मैं पहले ही इसे कट कर चुकी थी और मैं इसके आगे के भाग में ब्लैक कलर का एक कपड़ा ऐड करूंगी। अब हम चलते हैं सिलाई की ओर। तो इस तरह से दोनों गले की मैं पहले सिलाई करूंगी। सिलाई करने के बाद इस तरह से कटिंग कर दूंगी। देखिए, सिलाई हो चुकी है गले में। अब मैं ये एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर रही हूँ। इसके बाद हमें गले में
नॉचेस देने होते हैं ताकि कपड़ा आसानी से बिना सल के पलट जाए और गले में फिनिशिंग रहे। तो जिस तरह मैंने फ्रंट के गले की कटिंग की है वैसे ही बैक का गला भी सिलकर उसकी कटिंग कर लेंगे और फिर दोनों गले पे नॉचेस लगाएंगे हम। ये इस तरह से छोटे छोटे कट्स हमें गले में देने होंगे। ध्यान रखिए सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिर्फ कपड़े पे हल्के हल्के कट्स होने चाहिए। इसके बाद हम कपड़े को पलट लेंगे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत फ्रंट पार्ट निकल कर आया है हमारा। इसकी डिजाइन भी कितनी खूबसूरत है। इस तरह से हम बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए फ्रंट और बैक पार्ट रेडी है। अब उसके गले पे हम ऊपर से स्टिच लेंगे, लेकिन पहले हम उनके शोल्डर्स को ऐड करेंगे। शोल्डर्स को ज्वाइन करने के बाद और गले पे सिलाई करने के बाद कुछ इस तरह से हमारी चोली का लुक आएगा। देखिए साड़ी बहुत लचीली थी तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा का कपड़ा बाहर की ओर लटक रहा है, जिसे थोड़ा सा अच्छे से एक दूसरे पर सेट करते हुए कट करना होगा। ये देखिए बैक पार्ट में इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है। मैंने वैसे थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिया था, मुझे पता था कि साड़ी में ऊपर नीचे होगा ही। तो इस तरह से आप कटिंग करते वक्त थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा ले ही लीजिए ताकि सिलाई करने के बाद आप एक्सेप्ट उसकी कटिंग कर सकें। इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर दिया है। ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अब हम इसमें आस्तीन ऐड करने के लिए उसे तैयार करेंगे। तो देखिए आपको दिख ही रहा होगा फ्रंट पार्ट थोड़ा सा आगे की साइड ज्यादा कटा हुआ है। अब मैं आस्तीन मुझे बहुत सिंपल लग रही थी तो मैंने साड़ी में से ही ब्लैक कपड़ा कट किया है और मैं इसे नीचे ऐड करूंगी। इस तरह से हम आस्तीन की सिलाई कर लेंगे। ये देखिए आस्तीन भी रेडी हो चुकी है। अब मैं गले और चोली के पैटर्न पे आलिया कट पैटर्न के लिए लेस लगाऊंगी, जो कुछ इस तरह से लगानी है। यही लेस मैं थोड़ी सी आस्तीन पर भी ब्लैक हिस्से पर लगाऊंगी जो थोड़ा प्लेन दिख रहा था। ये देखिए लेस लगाने के बाद कुछ इस तरह से हमारी कुर्ती दिख रही है। अब ये घेरे वाले पार्ट के लिए मैंने घेरे में चुन्नट ले ली थी। अस्तर में मैंने व्हाइट और ब्लैक दोनों कपड़ा यूज किया है क्योंकि साड़ी में आधा हिस्सा व्हाइट रेड और आधा ब्लैक था, जिसकी वजह से अस्तर साफ दिखाई दे रहा था। साड़ी काफी पतली थी मेरी। अब इस तरह से मैं अस्तर को सिलाई कर दूंगी साथ में और नीचे वाले घेरे वाले पार्ट को चोली के साथ जोड़ लूंगी और फिर साइड में फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी। देखिए ये मेरी कितनी खूबसूरत कुर्ती बनकर तैयार है। अब आपको अगर ये पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।